Hello dear students, how are you all? Dear students, last time we discussed about a lingam diagram and I hope that was clear to all of you. If you have any difficulty, any problem regarding a lingam diagram, then you can ask freely. Dear students, a lingam diagram से हमें क्या पता चलता है? A lingam diagram हमें ये बताता है कि which suitable reducing agent can be used for the reduction of particular metal oxide. पार्टिकुलर मेटल ऑक्साइड के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाएगा एंड एट विच टेम्परेचर रिडक्शन प्रोसेस विल टेक्स प्लेस स्मूथली, रिडक्शन प्रोसेस स्मूथली होगा, वो भी हम एलिंगम डायग्राम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन. डियर स्टूडेंट्स, आयरन को आयरन ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट करेंगे. जैसे कि आपको पता है आयरन जो है इट कैन बी प्रेजेंट इन वेरियस फॉर्म्स, इन फॉर्म ऑफ हेमेटाइट, Fe2O3, Fe3O4, मैग्नेटाइट एंड लिमोनाइट. हाइड्रेटेड जो है आयरन ऑक्साइड होता है. उसके बाद आपका सिडराइट है, आयरन कार्बोनेट है एंड आयरन पायराइट FeS2. इट इज प्रेजेंट इन वेरियस फॉर्म्स. सो मेनली वी विल डील विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट. Fe2O3 जो हेमेटाइट है और है उसमें से आयरन के एक्सट्रैक्शन को हम पढ़ेंगे. इट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स. फर्स्ट इज कंसंट्रेशन. डियर स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन में हम क्या करते हैं? इन दिस मेथड वी रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम द और पार्टिकल्स. कंसंट्रेशन में वेरियस मेथड हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल एंड इम्प्योरिटीज. दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. सो हियर calcination is carried out by using gravity separation method. and gravity separation method में क्या होता है? ore particles are heavier and impurity particles are lighter. the ore impurity consisting ore जो है उसको ट्रीट करते हैं with stream of water and in which light impurities are washed away with water and heavier ore particles are remains present there and settle down. so इस तरीके से जो है हम कंसंट्रेशन करते हैं. अगर हमारे पास सल्फाइड ओर है जैसे कि आयरन पायराइड्स में है FeS2 में, तो सल्फाइड ओर्स की कंसंट्रेशन जो करते हैं बाय यूजिंग फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस की जाती है. सो फर्स्ट स्टेप इज कंसंट्रेशन, सेकंड स्टेप इज कैल्सिनेशन. डियर स्टूडेंट्स, आप कहेंगे कि कैल्सिनेशन तो कार्बोनेट ओर्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए होता है. बट डियर स्टूडेंट्स, ऑक्साइड फॉर्म जो है अगर उसमें से अदर वोलेटाइल इम्प्योरिटीज रिमूव करनी हो तो उनको रिमूव करने के लिए भी हम जो है कैल्सिनेशन प्रोसेस का यूज कर सकते हैं. सो कैल्सिनेशन कैन बी कैरिड आउट टू रिमूव वोलेटाइल इम्प्योरिटीज लाइक सल्फर की इम्प्योरिटीज है. और देखो कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं? और को हीट करते हैं स्ट्रांगली आइदर इन अब्सेंस ऑफ एयर और इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर. तो यहाँ पर लिमिटेड सप्लाई के साथ हम वोलेटाइल इम्प्योरिटीज को रिमूव कर रहे हैं. अगर सल्फर को हीट कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो SO2 में वोलेटाइल इम्प्योरिटी बन के रिमूव हो जाता है. P4 जो है वो फॉस्फोरस ऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हो जाता है एंड आर्सेनिक जो है आर्सेनिक ऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हो जाता है. सो ये जो कैल्सिन ओर है इट इज फर्दर ट्रीटेड विद द कार्बन फॉर द रिडक्शन. तो नेक्स्ट क्या होगा? दैट इज स्मेल्टिंग. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज थर्ड स्मेल्टिंग. स्मेल्टिंग में जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्मेल्टिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मेटल ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन. कार्बन की प्रेजेंस में मेटल ऑक्साइड को हीट करने का प्रोसेस जो स्मेल्टिंग होता है. तो कैल्सिन ओर है उसको कार्बन के साथ रिड्यूस करते हैं इन ब्लास्ट फर्नेस. ब्लास्ट फर्नेस जो फर्नेस क्या होता है? भट्टी होता है. ब्लास्ट फर्नेस होती है इसमें हम हॉट एयर ब्लास्ट जो है एयर का एक हॉट एयर का ब्लास्ट जो है जैसे तेज जो है उबाल जैसे होता है, तेज गुब्बारा जैसे होता है, एकदम से जो है हाई प्रेशर के साथ एयर को हॉट एयर को पास करते हैं. इसीलिए ब्लास्ट फर्नेस इसको बोला गया है. ब्लास्ट फर्नेस कैसी होती है? इट इज ए टॉल सिलेंड्रिकल फर्नेस मेड अप ऑफ स्टील एंड लाइन इनसाइड विद फायर ब्रिक्स. एक टॉल सिलेंड्रिकल एक फर्नेस होती है जो स्टील की बनी होती है और इसकी जो लाइनिंग होती है, ये जो लाइनिंग होती है, दीज आर मेड अप ऑफ फायर ब्रिक्स, यानी कि विच कैन विदस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर, जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को सहन कर सकती है. ऐसी फायर ब्रिक्स अंदर की साइड में लगाई जाती है. एंड इट इज नैरोर एट द टॉप एंड एट द बॉटम. ये ऊपर से भी नैरो होती है और बॉटम से भी नैरो होती है, बीच में से वाइड होती है.
एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ डबल कप एंड कोन अरेंजमेंट। डबल, एक यहाँ पर है एक ये है, डबल कप एंड कोन अरेंजमेंट क्यों है? देखो जैसे ही चार्ज को फीड करते हैं तो चार्ज को जब फीड करेंगे तो ये कोन की अरेंजमेंट नीचे सरकती है और चार्ज जो है यहाँ से नीचे एंटर कर जाता है, फर्नेस के अंदर एंटर हो जाता है। बट ड्यूरिंग फीडिंग ऑफ चार्ज गैसेज बाहर ना निकल जाए, इसीलिए कप एंड कोन अरेंजमेंट दे। जैसे ही चार्ज आएगा तो ये नीचे सरक जाएगा, साइडों में से जो है चार्ज इसके अंदर गिर जाएगा और दोबारा से जो है चार्ज जब नहीं डल रहा होगा उस टाइम पर ये फिट हो जाता है, गैसेज रिमूव नहीं हो पाती। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे बेस में बॉटम में क्या है, एक तो हॉट एयर ब्लास्ट के लिए ट्यूरीज जो है पाइप्स जो प्रेजेंट है, हॉट एयर ब्लास्ट प्रोवाइड करने के लिए प्रेजेंट है। और इसके बेस में दो होल है, एक होल जो है मोल्टन पिग आयरन के लिए है और दूसरा जो है स्लैग फॉर्मेशन के लिए है। जो स्लैग लाइटर होती है ऊपर होती है और मोल्टन आयरन हैवी होता है नीचे की तरफ रहेगा, तो दो डिफरेंट लेयर्स बनती हैं। तो स्लैग को रिमूव करने के लिए अलग होल है और मोल्टन आयरन को निकालने के लिए अलग होल होता है। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्नेस गैसेज, अब इसमें जो गैसेज प्रोड्यूस होती है उनको रिमूव करने के लिए फर्नेस गैसेज का होल दिया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल डू, अब देखो हम क्या करते हैं इस प्रोसेस में, क्या करेंगे आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद जो है 1 बाय 1 जो आपको वहाँ पे रिटर्न में दिखा दिया जाएगा। तो चार्ज जो है, चार्ज में मेनली हमने लिखा है और प्लस कोक प्लस लाइमस्टोन। और जो है अब इसमें देखो 8 पार्ट्स जो और के होते हैं, 4 पार्ट्स कोक में होता है और 1 पार्ट लाइमस्टोन का होता है। तो ये रेशो होता है तीनों का चार्ज के अंदर। चार्ज का कॉम्बिनेशन है किसका, और कोक और लाइमस्टोन, इन सभी के कॉम्बिनेशन को चार्ज बोलते हैं। तो यहाँ पर इनका रेशो जो है 8:1 का रेशो है। तो चार्ज को ऊपर से ऐड करते हैं, यहाँ नीचे से हॉट एयर ब्लास्ट। अब हॉट एयर ब्लास्ट क्यों बोल रहे हैं, मिनिमम 1000 केल्विन टेम्परेचर पे पहले से ही प्री हीटेड एयर को पास किया जाता है तो हॉट एयर ब्लास्ट हो जाता है। तो जैसे यहाँ से हॉट एयर ब्लास्ट ट्यूरीज के थ्रू एंटर करेगी ब्लास्ट फर्नेस में, तो हॉट एयर ऊपर की तरफ मूव करेगी एंड जो ऊपर से चार्ज आएगा उसमें कोक भी प्रेजेंट है, वो नीचे की तरफ आएगा। तो जैसे जैसे डिफरेंट टेम्परेचर पे मीट करता रहेगा, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है। फिर भी आपको बता दें, स्टार्टिंग में ध्यान से देखना, 1000 केल्विन टेम्परेचर, हम एयर हॉट एयर जो है 1000 केल्विन टेम्परेचर पर पहले से हीट करके फिर एंटर कराते हैं। और आपको अगर पता हो 983 केल्विन टेम्परेचर वो टेम्परेचर था जिससे नीचे जो है CO कार्बन मोनोऑक्साइड बेटर रिड्यूसिंग एजेंट था। बट 983 जो केल्विन टेम्परेचर है, 983 केल्विन टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर जाते ही कार्बन जो है, कोक जो है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। इसीलिए जब हॉट एयर ब्लास्ट 1000 केल्विन टेम्परेचर पर डालते हैं तो कोक जो है रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और ये आयरन ऑक्साइड का FeO को किस में कन्वर्ट कर देता है, Fe+CO में। अब आप कहेंगे FeO कहाँ से आया है, FeO जो आयरन ऑक्साइड Fe2O3 है उसकी रिडक्शन होकर के, उसकी कन्वर्जन होकर के FeO बनता है। फिर अब ये जो रिएक्शन होती है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें हीट रिलीज होती है। तो हीट जब रिलीज होगी, अब देखो कोक जब बर्न करेगा C+O2 CO2 बनता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर रिएक्शन होगी C+O2, लिखा यहाँ पर, जो यहाँ पर लिखी हुई है, तो C+O2 CO2 की रिएक्शन होती है, वहाँ से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और टेम्परेचर जो है 1000 से 2170 केल्विन इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद जो ये स्टेप होते रहते हैं, ये रिएक्शन जो हो रही हैं ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं और यहाँ पर टेम्परेचर यूज होता रहता है और टेम्परेचर फर्दर रिड्यूस होता जाता है और फाइनली ऊपर की साइड में कम टेम्परेचर प्रेजेंट होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको देखते हैं कैसे करेंगे, इसकी जो वर्किंग है कैसे होगी। सो देखें यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, चार्ज जो है, चार्ज कंसिस्ट ऑफ कैल्सिन्ड और कैल्सिनेटेड और है 8 पार्ट इसमें और का है, 4 पार्ट्स कोक है और 1 पार्ट लाइमस्टोन है। एंड ए ब्लास्ट ऑफ प्री हीटेड एयर एट 1000 केल्विन इज ब्लोन इनटू फर्नेस, फर्नेस के अंदर नीचे से ऐड किया जाता है थ्रू ट्यूरीज। द कोक एडिड सर्व एज बोथ फ्यूल एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। जो कोक हम ये ऐड कर रहे हैं ये फ्यूल और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करता है। और जो लाइमस्टोन ऐड कर रहे हैं ये फ्लक्स का काम करता है, किसका, फ्लक्स का काम करता है। द टेम्परेचर नियर द टॉप, टॉप पर जो टेम्परेचर है वो 523 केल्विन टेम्परेचर है एंड बॉटम पे जो टेम्परेचर है 2170 केल्विन टेम्परेचर होता है। सो डियर स्टूडेंट, थ्योरी क्या है पायरोमेटलर्जी की, यानी कि हीट की प्रेजेंस में मेटलर्जी की जो थ्योरी है
तो देखो 1073 केल्विन टेम्परेचर या इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर जो CCO कर्व है, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की कर्व है, वो मच बिलो होती है देन FeFeO कर्व। ग्राफ में भी आपको देख सकते हैं, आपको दिखाएंगे अभी, जिसका मतलब क्या है कि 1073 केल्विन से बिलो जो है वो CO अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा, बट अबव एंड एट 1073 केल्विन कार्बन विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर आप देखिए सर, एलिंगम डायग्राम में आप देखें तो यहाँ पर आप स्पेशली जो है आयरन का कंपैरिजन किया गया है, आयरन ऑक्साइड कर्व का। ये जो कर्व है 400 केल्विन टेम्परेचर से जो है, इट इज़ फॉर आयरन ऑक्साइड, FeFeO कर्व बोलेंगे इसको। FeFeO कर्व क्यों बोला गया है? Fe से FeO में कन्वर्जन हो रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? CO-CO2 कर्व, CO से CO2 में कन्वर्जन हो रहे हैं। यहाँ इसको बोलेंगे 100 से जो डाउनवर्ड साइड है ये CCO कर्व, C से CO में कन्वर्जन है। तो 1073 केल्विन टेम्परेचर से बिलो देखें, इससे बिलो क्या होगा? ये जो CO वाली कर्व नीचे है और C वाली कर्व ऊपर है, किससे? आयरन ऑक्साइड की कर्व से। तो आयरन ऑक्साइड से जो बिलो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट उस टाइम पर यूज होगा। तो 1073 केल्विन टेम्परेचर से नीचे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये CO है, ये जो CO से CO2 में कन्वर्ट, यानी कि CO रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पर, तो ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। बट जैसे ही 1073 केल्विन टेम्परेचर से आगे जाते हैं तो ये C की जो लाइन है ये नीचे चली जाती है आयरन ऑक्साइड से। तो यहाँ पर कार्बन जो है CCO जो है कर्व है, तो कार्बन वो ज़्यादा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है रिडक्शन प्रोसेस जो होता है फर्नेस में, उसकी थ्योरी क्या है? फर्स्ट इज जोन ऑफ कंबसन। तो इसको 5 जोन में 4-5 जोन में जो है इसको डिवाइड किया गया है अलग अलग पार्ट में। फर्स्ट इज जोन ऑफ कंबसन। जोन ऑफ कंबसन क्या होगा? जो ट्यूरीज है यहाँ पर, जब हॉट एयर ब्लास्ट को पास किया तो वहाँ पर जो कोक है वो बर्न होता है CO2 बनने के लिए, तो C + O2 CO2 बनता है। और ये जो रिएक्शन है -393.5 किलो जूल पर मोल हीट प्रोड्यूस होती है। तो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो उसे क्या होगा? 1000 केल्विन टेम्परेचर पर जो हॉट एयर ब्लास्ट पास किया था वो जो है टेम्परेचर रेज होकर के कितना हो जाता है? 2170 केल्विन हो जाता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर 2170 के आसपास होता है। सेकेंड जोन है जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। अब हीट एब्जॉर्ब होना शुरू होगी नेक्स्ट जोन में। टेम्परेचर यहाँ पर जो रहेगा 1423 से 1673 केल्विन रहेगा। टेम्परेचर डिक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, मीन्स इसके अंदर एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें जो CO2 गैस बनी है वो ऊपर की तरफ राइज करेगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी, और ऊपर से चार्ज नीचे की तरफ आ रहा है। तो जो कार्बन है कोक वो फर्दर रिड्यूस हो जाता है CO2 की प्रेजेंस में, CO में कन्वर्ट हो जाता है। और ये रिएक्शन कैसी होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसी वजह से टेम्परेचर 2170 से ऊपर जाते जाते 1423 तक डिक्रीज हो जाता है। तो इस जोन में जो टेम्परेचर है वो 1423 केल्विन टेम्परेचर तक फॉल हो जाता है। तो नेक्स्ट जोन इज जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। थर्ड इज जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। इन दिस जोन जैसे कि स्लैग फॉर्मेशन होता है, स्लैग फॉर्मेशन जो है वो इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए होता है। एसिडिक फ्लक्स या बेसिक फ्लक्स का यूज यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है 1123 केल्विन तक डिक्रीज हो जाता है। पीछे वाले जोन में 1423 केल्विन टेम्परेचर था, यहाँ पर 1123 केल्विन हो जाता है। और लाइमस्टोन जो फ्लक्स का काम कर रहा है वो कैसे काम कर रहे हैं? लाइमस्टोन जब हीट होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में डिकम्पोज हो जाता है। फिर जो CO है ये बेसिक फ्लक्स है। एसिडिक इम्प्योरिटी सिलिका को रिमूव करने के लिए कैल्शियम सिलिकेट जो स्लैग बन जाता है इसको रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज जोन ऑफ रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है जोन ऑफ रिडक्शन। तो यहाँ पर टेम्परेचर 500 से 900 केल्विन के बीच होता है। तो इसमें क्या होता है कि 1073 केल्विन टेम्परेचर या इससे ऊपर टेम्परेचर पर FeO जो बना हुआ है वो Fe में रिड्यूस हो जाता है बाय कोक रिड्यूसिंग एजेंट। देखो Fe2O3 + CO। अब देखो 773 केल्विन या 873 केल्विन है, यानी कि 1073 से कम टेम्परेचर है तब CO रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया गया है। तो ये FeO + CO2 में कन्वर्ट हो गया। जैसे टेम्परेचर 1073 या ज़्यादा ले रहे हैं उस केस में कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट
यूज किया जा रहा है। और इस तरीके से यहाँ लिखा है मैंने FeS और L, सॉलिड और लिक्विड। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि कुछ आयरन जो है वो मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ जो है सॉलिड स्टेट में रहता है। तो सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट को यहाँ पर लिखा गया है। लास्ट जो है जोन ऑफ फ्यूजन, जोन ऑफ फ्यूजन। डियर स्टूडेंट, लास्ट जोन इज जोन ऑफ फ्यूजन। ये लोएस्ट पार्ट होता है फर्नेस का, बिल्कुल नीचे का पार्ट है, यहाँ पर फ्यूजन होता है और टेम्परेचर जो है 1423 से 1673 के आसपास रहता है। यहाँ पर स्पॉन्जी आयरन जो है, स्पॉन्जी जो आयरन है, पोरस जो आयरन है, ये मेल्ट होता है। और मोल्टन आयरन और स्लैग, देखो यहाँ पर स्लैग और मोल्टन आयरन दोनों एक साथ होते हैं। स्लैग लाइटर होने की वजह से अपर लेयर बनाता है और मोल्टन आयरन हैवी होने की वजह से लोअर लेयर बनाता है। तो यहाँ से मोल्टन आयरन को रिमूव कर दिया जाता है, यहाँ से स्लैग को रिमूव करते हैं। अब ये जो आयरन होता है यहाँ से, इस आयरन में लगभग जो है 4% कार्बन कंटेंट होता है और वेरी स्मॉल अमाउंट में बहुत सारी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है। तो ये जो आयरन है इसको वेरियस शेप्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, कास्ट किया जा सकता है। तो इसको क्या बोला गया है, पिग आयरन यहाँ पर कहा जाता है। और लास्ट जो है, जब कार्बन कंटेंट 3% में रिड्यूस हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज कास्ट आयरन। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड टुडे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिडक्शन या एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, various oxides. Mainly we have extracted iron from hematite. So dear students, this is very important, you have to practice it. Mainly you have to practice by writing the zones of combustion, zones of reduction process, so that will make you easier able to understand the topic. Thank you and have a nice day.